Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट लेंथ की। ठीक है, कंटेंट विद मोर वर्ड्स कैन कवर अ वाइडर ब्रेथ एंड आर लाइकली प्रेफरेबल इन द एल्गोरिथम कंपेयर टू शॉर्टर एंड सुपरफिशियल आर्टिकल्स। ठीक है, रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी पे। तो बेसिकली क्या है कि जब मैंने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लोकेशंस पे पेजेस बनाए हुए। जैसे सपोज एक इंडिया की साइट है तो उन्होंने इंडिया का एक पेज, दिल्ली का एक पेज, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे पेजेस बना के टारगेट किया हुआ है। अब आप जितने ज़्यादा पेजेस बनाओगे तो ऑब्वियसली अगर आपको एसईओ में रैंक करवाना है वो पेज, तो आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, और कीवर्ड्स विदाउट कंटेंट डालोगे तो स्टफिंग भी हो सकती है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं टेक्स्ट टू कोड रेशो, ठीक है ना। टेक्स्ट जो है वो मिनिमम 10 to 15% और मैक्सिमम जितना अच्छा करोगे आप वो बढ़िया रहेगा। तो अब जैसे उन्होंने बहुत सारी लोकेशन, मतलब 20 लोकेशंस ले ली। अब 20 लोकेशंस के कीवर्ड रिसर्च होगी। कीवर्ड्स पेज पे डालने के लिए मुझे कंटेंट चाहिए। अब अगर मैं 1000 वर्ड्स का कंटेंट पर पेज लिखवाता हूँ, ठीक है, जैसे लिखा है ना, कंटेंट विद मोर वर्ड्स कैन कवर अ एंड आर प्रेफरेबल इन द गूगल एल्गोरिथम कंपेयर टू शॉर्टर। तो ऐसे नहीं कि 200-400 वर्ड का कंटेंट डाल दूंगा और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दूंगा। कम कंटेंट होगा तो कीवर्ड्स भी कम आएंगे, ज़्यादा कंटेंट होगा तो कीवर्ड्स भी ज़्यादा डाल पाओगे और स्टफिंग भी नहीं होगी। ठीक है, सिनोनिम भी यूज़ कर पाओगे, LSI कीवर्ड्स भी यूज़ कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें कंसिडर करनी है यहाँ पे। तो 20 लोकेशन है तो पर पेज अगर 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो अगर पेज कंटेंट की बात करें और ब्लॉग कंटेंट की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट रेट जो है 80 पैसे टू 1 रुपीज़ मिनिमम और अब गुड पेज कंटेंट, ठीक है, तो अगर मैं 1 रुपी लेके चलता हूं, चलो एग्जांपल, तो 1000 रुपीज़ पर पेज का कंटेंट फॉर 20 लोकेशन 20,000 रुपीज़। ठीक है, और बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं उनके पास, कुछ 8 to 10 सर्विसेज। तो 8 to 10 सर्विसेज का अगेन 10 सर्विसेज 1000 पर पेज 10,000 रुपीज़, तो 30,000 का कंटेंट, उतने में तो वेबसाइट भी नहीं बन रही। तो बेसिकली कंटेंट पे अगर काम करोगे तो एसईओ काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंटेंट पे काम नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बिना कंटेंट के ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है कि उसको अदर फैक्टर्स की वजह से वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप भी उसी को फॉलो करोगे तो वो जो फैक्टर्स में वो अच्छा है, आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जो फैक्टर्स उसने छोड़े हुए उनको भी तो पकड़ सकते हो ना आप। ठीक है ना, अगर उसने कंटेंट नहीं डाला हुआ, कीवर्ड ज़्यादा टारगेट नहीं किए हुए, तो आप कर सकते हो। उसने अगर हेडिंग टैग यूज़ नहीं किया वो ढंग से, आप कर सकते हो। उसने अगर इमेज ऑल टैग यूज़ नहीं किए तो आप कर सकते हो। तो जो चीज़ें उसने मिस की हुई अगर आप कर लोगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप उसी को फॉलो करोगे, अगर वो गलत तो आप भी गलत करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंडीड वन रीसेंट रैंकिंग फैक्टर्स इंडस्ट्री स्टडी फाउंड दैट कंटेंट लेंथ कोरिलेटेड विद एसईआरपी पोजीशन। तो जिसका कंटेंट ज़्यादा होगा, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने डाला व्हाट इज़ एसईओ, तो मेरी वेबसाइट में भी था व्हाट इज़ एसईओ 600 वर्ड्स। ठीक है, उतना ऑप्टिमाइज भी नहीं था, लेकिन ऑप्टिमाइज होता भी तब भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि 600 वर्ड में आप एसईओ कहाँ से समझा लोगे। जो साइट टॉप पे आई मैंने चेक किया 10,000 वर्ड्स थे, सेकंड साइट जो आई उसमें 4,000 वर्ड्स थे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ज़्यादा कंटेंट, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा कंटेंट है तो वैल्यू मिलेगी। ज़्यादा कंटेंट में आप कवर क्या कर रहे हो, आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हो, स्टैट्स दे रहे हो, आप उसके अंदर इमेजेस दे रहे हो, आप उसके अंदर वीडियोस दे रहे हो। ठीक है, आप उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग अच्छे से कर रहे हो, आपने उसकी लिंक बिल्डिंग भी करी है। ठीक है ना, फिर आपने पूरे कंटेंट, क्योंकि इतना बड़ा, तो ऊपर एक कंटेंट का मेन्यू भी बनाया, सो दैट कि कंक्लूजन लिंक पे क्लिक करें तो 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट उस पर भी आ जाओ। तो गूगल ये सब स्ट्रक्चर भी देखता है, लेआउट भी देखता है। कंटेंट तो ऑब्वियसली यूनिक फ्रेश होना ही चाहिए, ठीक है ना, और कंटेंट में वैल्यू भी होनी चाहिए। और फिर देख रहा है कि यार गूगल ने कुछ टाइम के लिए दिखा और देखा कि लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लोग उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो जब गूगल देख रहा है कि यार इतनी एंगेजमेंट कर रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली कंटेंट प्रूव हो गया कि वैल्यूबल है, प्रूव हो गया कि दिखाने लायक है। ठीक है ना, तो लेंथ का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ भी लिख दो। लेंथ का मतलब है कि कुछ वैल्यू गिविंग कंटेंट लिखो, कि जो यार पढ़ रहा है उसका तो आप वो टाइम दे रहा है, और टाइम अगर वो दे रहा है तो अगर उसको उस टाइम की वैल्यू नहीं मिली तो वो यूज़लेस है। अगर यूज़र के लिए यूज़लेस है, गूगल के लिए तो ऑटोमेटिकली यूज़लेस हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कंटेंट बैकबोन है अकॉर्डिंग टू मी। और कंटेंट ऐसी चीज़ है जो, जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो कंटेंट की वैल्यू भी विद टाइम कम होती है। तो मेक श्योर कुछ कुछ टाइम में कंटेंट को या तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहो, उसको अपडेट करते रहो, या पूरा का पूरा रिप्लेस करना चाहो तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, कर सकते हो। अगर आप सोचोगे यार फिर खर्चा, तो सर खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो मिलेगा ही ना। अगर आप कंटेंट मत बदलो और रैंकिंग गूगल नीचे कर दे तो भी तो लॉस है, लेकिन अगर 1000 रुपये खर्च के कंटेंट चेंज कर लो और उससे रैंक स्टेबलाइज हो जाती है तो भी क्या इशू है। तो थोड़ा जो आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, मैं स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँगा, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। खर्चा सोच के करोगे तो खर्चे का रिटर्न कभी नहीं आता, इन्वेस्टमेंट सोच के करोगे
तो थोड़ा करो, ज़्यादा करो, ठीक है ना, आधे पेजेस अभी कर लो, आधे बाद में कर लो, या जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसा कर लो। लेकिन एसईओ में जो बोला गया है ना वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो जो चीज़ पेड प्लगइन लेना है तो लेना है, होस्टिंग ज़्यादा लेनी है तो लेनी है, क्या करोगे जब आपको वेबसाइट का लेवल अपने कॉम्पिटिटर के लेवल पे लेके जाना है, फ्री में तो नहीं होगा। और ऑब्वियसली आपको रिटर्न भी चाहिए उतनी, उसी लेवल पे आप अर्न भी करना चाहते हो, तो बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मेक श्योर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए, और ऑब्वियसली वैल्यूबल अथॉरिटेटिव कंटेंट वही है जो A to Z पूरा बताए एक सब्जेक्ट के बारे में, ना कि अच्छा 1000 वर्ड हो गए चलो बस और हम नहीं स्पेंड कर सकते। सर 2000 की ज़रूरत है तो 2000 लिखवाओ, 4000 की ज़रूरत है तो 4000 लिखवाओ, क्यों नहीं लिखवाओगे। वेबसाइट बनवानी है 10,000 रुपये में, कंटेंट डालना है कॉपीड, रैंक चाहिए टॉप पे, और दोस्त डालोगे एसईओ वालों पे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।